बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17.12 के पार्ट ए से, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है द वेट्स ऑफ अ रैंडम सैम्पल ऑफ 10 बॉक्सेस of a particular brand of cereal are 14.2, 13.7, 14.1, 14.3, 14.1, 13.8, 14.4, 14.8, 13.9 and 14.3. Test the hypothesis that H naught sigma square is equals to 0.02 against the alternative H1 is equals to sigma is less than 0.02 using a 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस क्वेश्चन में आपके पास टोटल 12 बॉक्सेस हैं जिसमें एक ब्रांड का सीरियल है, उसकी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। हाइपोथेसिस एच नॉट जो है वो सिग्मा स्केयर इक्वल है 0.02 के और अल्टरनेटिव H1 सिग्मा स्केयर जो है वो लेस है 0.02 से। अल्फ़ा आपने 0.01 यूज़ करना है। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17.12 के पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17.12 के पार्ट ए में सबसे पहले हम लोगों ने अपना फर्स्ट स्टेटमेंट लिखनी है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें एच नॉट और H1 दोनों हमें गिवन है। वो हाइपोथेसिस हम मेंशन कर देंगे। लेस देन के साइन की वजह से ये वन टेल का हो गया है क्वेश्चन और वन टेल लेफ़्ट साइड का। तो ये हम लोगों के पास हाइपोथेसिस हो गया है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा 0.01 है। फार्मूला हम लोगों को वैल्यूज़ गिवन है तो हम यूज़ करेंगे समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। सबसे पहले इस फार्मूले के लिए फोर्थ स्टेप में हमने एक्स बार सबसे पहले निकाल लेना है, जिसका फार्मूला है समेशन एक्स आई बाय एन। जितनी भी वैल्यूज़ हैं 14.2 से 14.3 तक सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 के साथ। एक्स बार का आंसर आ जाएगा 14.16। उसके बाद समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर निकालेंगे। जो भी वैल्यूज़ हैं वन बाय वन हम उसको एक्स बार में से माइनस करते जाएंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 0.924। फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे 0.924 डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू जो कि है 0.02। तो आंसर आ जाएगा हम लोगों के पास का स्क्वायर का 46.2। अब उसके बाद हम लोगों ने फिफ्थ स्टेप क्रिटिकल रीजन में देखना है। क्रिटिकल रीजन में देखने के लिए हम लोगों के पास फार्मूला होता है का स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा एन माइनस 1। क्योंकि ये लेफ़्ट टेल का है तो हम लोगों ने 1 माइनस अल्फ़ा में देखना है। 1 माइनस अल्फ़ा यानी कि 1 माइनस 0.01, एन माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1। 1 माइनस 0.01 इज़ 0.99 और 10 माइनस 1 इज़ 9। 0.99 को जब हम 9 में देखेंगे तो का स्क्वायर की वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग बनेगी 2.09। यहाँ से 0.99 को जब हम 9 में देखेंगे तो बनेगी 2.090। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जो वैल्यू है हम लोगों के पास वो है 46.2 का स्क्वायर की और जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो है 2.09। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है क्योंकि ये लेफ़्ट टेल का है तो इसमें जो एरिया आपने देखना है वो पीछे की तरफ रिवर्स होता है, यानी कि इस तरफ को जाएगा। क्योंकि ये लेफ़्ट साइड है तो आपने इस तरफ को जाना है। अगर ये पॉजिटिव साइड का होता यानी कि ग्रेटर का हाइपोथेसिस होता देन हम इस क्वेश्चन के एरिया को ये वाला एरिया हम शेड करते। ये हाइपोथेसिस हम लोगों के पास लेस वाला है तो एरिया हम लोगों ने रिवर्स में शेड करना है। तो बेसिकली 46.2 का जो है ये एरिया ये वाला प्रीवियस जो है ये सारा एरिया शेड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एक्सेप्टेंस रीजन में जाएगा। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे सिंस वी कंक्लूडेड दैट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 46.2 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। यहाँ तक हम लोगों के पास पार्ट ए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी की हमारे पास स्टेटमेंट है अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कार बैटरीज क्लेम दैट द लाइफ ऑफ हिज बैटरीज हैव अ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 0.9 ईयर्स if a random sample of 10 of these batteries have a standard deviation of 1.2 years. Do you think that sigma is greater than 0.9 years? Use a 0.05 level of significance. पार्ट बी में सबसे पहले आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी कि हाइपोथेसिस है वो एच नॉट वो इक्वल है 0.90 के। एन जो है वो आपके पास 10 है और H1 जो है वो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है हम लोगों के पास वो है 1.2। उसके बाद जो H1 दिया हुआ है वो है सिग्मा इज़ ग्रेटर देन 0.9 और 0.05% आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ करना है।
तो नेक्स्ट पार्ट बी में सबसे पहले हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें हम अपना हाइपोथेसिस लिखेंगे एच नॉट सिग्मा इज इक्वल्स टू 0.9 एंड H1 सिग्मा इज ग्रेटर देन 0.9, अल्फ़ा आ जाएगा 0.05। अब हम लोगों के पास जो वैल्यूज़ हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि एस और एन गिवन है, तो हम यहाँ पर काई स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, एन है हम लोगों के पास 10, हम लोगों के पास एस गिवन है 1.2, तो हमें चाहिए एस स्क्वायर, तो हम इसका कर लेंगे स्क्वायर, और यहाँ पर भी हमें सिग्मा गिवन है 0.9, हम इसका कर लेंगे स्क्वायर, तो ये सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा। 1.2 का स्क्वायर 1.44, 0.9 का स्क्वायर 0.81, मल्टीप्लाई करेंगे 14.4 डिवाइडेड बाय 0.81 का स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 17.78। अब हम लोग क्रिटिकल रीजन में देखेंगे वैल्यू, फार्मूला बनेगा काई स्क्वायर अल्फ़ा एन -1, काई स्क्वायर अल्फ़ा यानी कि 0.05 को देखेंगे हम 9 में, तो आंसर आ जाएगा 16.919। अब ये जो वैल्यू है हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे 0 से 16.919, और जो काई स्क्वायर की वैल्यू है वो है 17.78, और जो वैल्यू है वो इस रीजन में लाई नहीं कर रही, तो ये रिजेक्शन रीजन में जा रहा है। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, since we concluded that chi square is equal to 17.78 falls in the critical region, so we reject H naught। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.12 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17.13। क्वेश्चन नंबर 17.13 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है, डिस्क्राइब हाउ यू वुड टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ के इज़ ग्रेटर देन 2 वेरिएंस ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन। ये पूरा जो हाइपोथेसिस का प्रोसेस है ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। पार्ट बी हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, शो डैट द एस्टिमेट्स 3.8 to 9.4 ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस based on 5, 8, 6, 7 and 4 degrees of freedom respectively may be regarded as homogeneous। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों के पास वेरिएंसेस गिवन है, सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 3 स्क्वायर, सिग्मा 4 स्क्वायर और सिग्मा 5 स्क्वायर, और ये हम लोगों के पास वैल्यूज़ या डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग हम लोगों को पहले ही गिवन है। उसके बाद ये जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये होमोजेनियस यानी कि इक्वालिटी पे होगा। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17.13 के पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17.13 के पार्ट बी में सबसे पहले हम अपना फर्स्ट स्टेप लिखेंगे नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, क्योंकि हम लोगों के पास टोटल सिग्मा 1 स्क्वायर से सिग्मा 5 स्क्वायर तक वैल्यूज़ हैं, तो एच नॉट बनेगा सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर सो ऑन टू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 5 तक, और H1 बनेगा नॉट इक्वल्स, और अल्फ़ा जो है सेकंड स्टेप जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा 0.05 आ जाएगा, जो हम लोग इस टेस्ट में फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि वेरिएंसेस आपके पास होमोजीनियस है, तो इस टेस्ट को हम कहते हैं बार्टलेट टेस्ट, जिसका हम लोगों के पास फार्मूला बनेगा U इज़ इक्वल्स टू 2.3028 Q डिवाइडेड बाय C, जिसमें Q का फार्मूला ये है, SP का फार्मूला जो हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करना है जिसका फार्मूला ये है, और C का फार्मूला हम लोगों के पास ओवरऑल ये है। तो सबसे पहले हम फोर्थ स्टेप में अपनी कंप्यूटेशन को स्टार्ट करेंगे। वैल्यूज़ हम लोगों के पास 1 से 5 तक है, सैम्पल में आ जाएगा 1 से लेकर 5 तक वैल्यूज़। अब हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है इन फार्मूलाज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वो सारी चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। जैसे SP स्क्वायर के लिए हमें गिवन है n-1 SI स्क्वायर, तो इसका मतलब है हमारे पास एक कॉलम आएगा सबसे पहले n-1 का, और उसके बाद SI स्क्वायर का सेपरेटली से, उसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए लॉग ऑफ SI, तो इसका मतलब ये है कि हम SI के पूरे कॉलम का लॉग लेंगे, और उसके बाद SP स्क्वायर में समीशन n-1 SI स्क्वायर की ज़रूरत है, और यहाँ पर समीशन n-1 लॉग ऑफ SI स्क्वायर की ज़रूरत है। तो हम ये सारे कॉलम्स को 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे, और C वाले कॉलम में हमें जो ज़रूरत है वो है 1 बाय n-1। तो ये सारे कॉलम्स जिन जिन की ज़रूरत थी वो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिए। सबसे पहले है n-1। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में हम लोगों को ऑलरेडी डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम मेंशन है, यानी कि वो 1 में से माइनस करके उन्होंने हमें वैल्यूज़ गिवन की हुई हैं, यानी कि 5, 8, 6, 7, 4 ये n-1 करके वैल्यूज़ गिवन है, जिसका सम आएगा 30। SI स्क्वायर की वैल्यूज़ भी गिवन है जो कि है 3.8, 4.4, 8.1, 6.1, 9.4। इन सारी वैल्यूज़ का लॉग ले लेंगे तो हम लोगों के पास नेक्स्ट कॉलम में ये आंसर्स आ जाएंगे। उसके बाद n-1 वाले कॉलम को यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 3.8 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 19। नेक्स्ट 8 मल्टीप्लाई 4.4 इज़ 35.2, 6 मल्टीप्लाई 8.1, ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगे जिसका सम है
183.1। उसके बाद n-1 वाले कॉलम को log ऑफ SI² के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका हम लोगों के पास सम आ जाएगा 22.8875। अब उसके बाद है 1 डिवाइडेड बाई ni-1, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 5 0.200, 1 डिवाइडेड बाई 8 इज़ 0.1250, 1 डिवाइडेड बाई 6 इज़ 0.167, 1 डिवाइडेड बाई 7 इज़ 0.1428, 1 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 0.250, जिसका सम है 0.8875। अब सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरत है SP² की, जिसका फार्मूला है समीशन ni-1 SI² डिवाइडेड बाई n-k। अब ये इस कॉलम का सम हम डायरेक्टली सॉल्व कर चुके हैं, जो कि है 183.1, और n-k हम लोगों के पास यहाँ से आ जाएगा 30, जो कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें कहा हुआ है कि यही आपने यूज़ करना है। SP² का आंसर आ जाएगा 6.103। अब उसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत है Q की, जिसका फार्मूला बन जाएगा n-k log ऑफ SP² माइनस समीशन ni-1 log ऑफ SI²। K बेसिकली हम लोगों के पास टोटल जो है वैल्यूज़ वो 5 हैं, तो K हम लोगों के पास 5 आएगा। यहाँ पर हम लोगों ने n-k जो है वो हम लोगों ने यहीं से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो हमें ऑलरेडी गिवन है 30 वो लिखा, log ऑफ SP² यानी कि SP² का जो आंसर हमने सॉल्व किया उसकी हमने log ले लेना है, माइनस समीशन ni-1 log ऑफ SI² जो कि हम यहाँ से सॉल्व कर चुके हैं 22.8875। log ले लेंगे 6.103 का तो 0.7855, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ तो 23.566 माइनस कर देंगे तो Q का आंसर आ जाएगा 0.67880। C का आंसर आ जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाई 3k - 1 समीशन 1 डिवाइडेड बाई ni-1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n-k, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर हमें सिंपल k की ज़रूरत है, तो k है 5, 5 - 1 इज़ 4, 3 4s are 12, 1 डिवाइड बाई ni-1 जो कि हम यहाँ से सॉल्व किया था 0.8845 वो लिखेंगे, और 1 डिवाइडेड बाई n-k जो कि डायरेक्टली हम लोगों को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गिवन है जो कि 30 है, 1 डिवाइडेड बाई 30 इज़ 0.0333 माइनस करेंगे तो 0.8511, 1 डिवाइडेड बाई 12 0.0833 मल्टीप्लाई करेंगे 0.8511 के साथ तो 0.07091 के साथ ऐड कर देंगे तो हम लोगों के पास C का आंसर आ जाएगा 1.0709। अब ये सारी वैल्यूज़ को बेसिकली जो हम लोगों के पास मेन फार्मूला है उसमें पुट करेंगे। Q की वैल्यू 0.67880, C की वैल्यू 1.0709 डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.6338, मल्टीप्लाई करवा देंगे 2.3026 के साथ तो U का आंसर आ जाएगा 1.45952। अब उसके बाद हम लोग क्रिटिकल रीजन में ये वैल्यू देखेंगे, यानी कि chi² अल्फ़ा को देखेंगे k-1 में। chi² अल्फ़ा यानी कि 0.05 k है हम लोगों के पास, 5 5 - 1 इज़ 4, 0.05 को जब हम 4 में देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 9.488। अब हम लोगों के पास जो वैल्यू थी u की वो है 1.45952 और ये जो वैल्यू है वो है 9.488। तो ये वैल्यू u की वो हम लोगों के पास 0 से 9.488 के रीजन में आ रही है, तो ये एक्सेप्टेंस रीजन है। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूड दैट यहाँ पर हम u यूज़ करेंगे, u इज़ इक्वल्स टू 1.892 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी एक्सेप्ट H0। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.13 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17.14। क्वेश्चन नंबर 17.14 के पार्ट ए की हमारे पास स्टेटमेंट है, डिस्क्राइब बार्टलेट टेस्ट फॉर होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस। आपने यहाँ पर पूरा बार्टलेट टेस्ट फॉर होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस का जो पूरा टॉपिक है वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, जो कि मैं आपको पहले ही ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। इस पूरे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। हम इसका पार्ट बी सॉल्व करेंगे, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, 3 इंडिपेंडेंट सैम्पल्स गेव द फॉलोइंग रिजल्ट। साइज़ है 593। ऑब्जर्वेशंस हम लोगों के पास वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट में 5 वैल्यूज़ हैं, सेकंड में हम लोगों के पास 9 वैल्यूज़ हैं और थर्ड में 3 वैल्यूज़ हैं। यूज़ बार्टलेट टेस्ट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल वेरिएंसेस, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17.14 के पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17.14 के पार्ट बी में सबसे पहले हम अपना फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिससे हम अपना हाइपोथेसिस लिखेंगे, क्योंकि सैम्पल हम लोगों के पास टोटल 3 वैल्यूज़ हैं।
तो यहाँ पर भी सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 3 स्क्वायर होगा और H1 नॉट इक्वल्स अल्फा बनेगा 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अगेन हम लोगों ने इसमें बार्टलेट टेस्ट वाला फार्मूला यूज़ करना है जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया है, जो कि है U इज़ इक्वल टू 2.3026 Q डिवाइडेड बाय C। अब बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोगों को वेरिएंसेस गिवन ही नहीं है, तो वेरिएंसेस हम लोगों ने खुद से सॉल्व करने हैं। वैल्यूज़ हम लोगों को गिवन है x1 i, हम यहाँ पर लिखेंगे x2 i की और x3 i की। सबसे पहले x1 की वैल्यू है 34, 40, 47, 60, 84। x2 i की 40, 59, 60 एंड सो ऑन। x3 i की 46, 39 और 100। हम लोग यहाँ पर s1, s2 और s3 स्क्वेयर्स हम लोग खुद सॉल्व करेंगे। अब जब हम लोग यहाँ से S1 स्क्वायर, S2 स्क्वायर और S3 स्क्वायर वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले S1 स्क्वायर का जो फार्मूला है ये S1 स्क्वायर का फार्मूला है जो कि बनेगा 1 डिवाइडेड बाय N1 माइनस 1 समीशन x1 i स्क्वायर माइनस समीशन x1 i स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1। इसी तरह से S2 स्क्वायर का 2 के अकॉर्डिंग होगा और S3 स्क्वायर का 3 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से जब हम लोग S1, S2 और S3 सॉल्व कर लेंगे देन हम लोग इस फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर x1 i, x2 i और x3 i के हम यहाँ पर सम कर लेंगे और x1 i स्क्वायर, x2 i स्क्वायर और x3 i स्क्वायर ये तीनों के स्क्वायर्स की फॉर्म में हमें वैल्यूज़ गिवन चाहिए, तो हम लोग यहाँ से ये निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर x1 i की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर कर लेंगे तो x1 i हो जाएगा। x2 i की जितनी वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर कर लेंगे तो ये x2 स्क्वायर बन जाएगा और x3 की जितनी वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर कर लेंगे तो ये x3 आ जाएगा। x1 का सम है 265, x1 स्क्वायर का सम है 15621, x2 का समीशन x2 का सम है 705, समीशन x2 स्क्वायर का सम है 59323, समीशन x3 का सम है 239, समीशन x3 स्क्वायर का सम है 20766। सबसे पहले हम यहाँ से S1 निकाल लेंगे जिसका फार्मूला है 1 डिवाइडेड बाय N1 माइनस 1। N1 हम लोगों के पास टोटल 5 वैल्यूज़ हैं तो ये होगा 5 माइनस 1 समीशन x1 i स्क्वायर का यहाँ से हम लोगों ने आंसर निकाला है जो कि है 15621 माइनस समीशन x1 i का जो कि है 265, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। जब हम सॉल्व करेंगे तो S1 स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 0.394। इसी तरह से S2 स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे, x2 स्क्वायर का जो सम है वो है 59323 और समीशन x2 i का जो है आंसर वो है 705, उसका हम लोग कर लेंगे स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो S2 स्क्वायर का सम आ जाए आंसर आ जाएगा 512.25। इसी तरह से S3 स्क्वायर को सॉल्व कर लेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो S3 स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 862.34। अब हम लोग बेसिकली जिस तरह से नॉर्मली हम लोग अपना टेबल बनाया था वैसे ही प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे जिसमें सबसे पहले आ जाएगा सैम्पल, क्योंकि वैल्यूज़ हम लोगों के पास 3 हैं 1 2 3 Ni माइनस 1। अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन में निकालना है क्योंकि पहले हम लोगों के पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गिवन था, अब हमें गिवन नहीं है तो अब हमने निकालना है। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू है वो है 5 माइनस 1 जो कि आ जाएगा 4। टोटल 5 वैल्यूज़ हैं, 5 माइनस 1 इज़ 4 और सैम्पल में भी हमें ये वैल्यूज़ गिवन है N1 की 5, 9 और 3। 5 माइनस 1 इज़ 4, 9 माइनस 1 इज़ 8, 3 माइनस 1 इज़ 2। SI स्क्वायर की वैल्यूज़ जो भी हम लोगों ने सॉल्व की हैं इसी कॉलम का कर लेंगे लॉग, आंसर आ जाएगा। उसके बाद Ni माइनस 1 को सबसे पहले SI स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम का सम आ जाएगा 5398.68। उसके बाद Ni माइनस 1 को लॉग ऑफ SI स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम का सम आ जाएगा 37.9291। उसके बाद इस पूरे कॉलम का 1 बाय 1 रेसिप्रोकल कर लेंगे, 1 बाय 4 इज़ 0.25, 0.250, 1 बाय 8 इज़ 0.1250, 1 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 0.50, आंसर आ जाएगा 0.875। अब सबसे पहले हम यहाँ पर SP स्क्वायर निकाल लेंगे जिसका फार्मूला बनेगा समीशन Ni माइनस 1 SI स्क्वायर, यानी कि इस कॉलम का सम जो कि है 3798.68। अब हम लोगों के पास टोटल सैम्पल्स हैं 3 तो K हो जाएगा 3 और N बनेगा जितनी भी वैल्यूज़ हैं N1 N2 N3 की उसका सम बनेगा 17। 17 माइनस 3 इज़ 14। हम यहाँ से भी 14 डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, ये भी N माइनस K ही हम लोगों के पास बनता है। अब उसके बाद SP स्क्वायर का जो आंसर है 7398.68 डिवाइड करेंगे 14 के साथ तो SP स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 528.48। उसके बाद Q का जो फार्मूला है उसमें वैल्यू को पुट करेंगे
एन माइनस के जो भी हमने निकाला 14 लॉग ले लेंगे 5 to 8.48 का आंसर आ जाएगा 2.7230। समीशन एन आई माइनस वन लॉग ऑफ एस आई स्क्र का हम लोगों ने यहाँ से आंसर निकाला है जो कि है 37.9291। यहाँ पर 2.7230 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे 37.9294 के साथ, तो हम लोगों के पास Q का आंसर आ जाएगा 0.1926। उसके बाद अब हमें चाहिए C जिसका फार्मूला है 1 + 1 डिवाइडेड बाई 3K - 1 समीशन एन आई माइनस वन 1 डिवाइडेड बाई एन आई माइनस वन -1 डिवाइडेड बाई एन माइनस के। सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाई 3 के है 3 - 1 दैट इज़ 2, 3 2s are 6। उसके बाद समीशन एन आई माइनस वन जिस कॉलम का सम हम लोगों ने यहाँ से निकाला था जो कि है 0.875, वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और 1 डिवाइडेड बाय एन माइनस के इज़ 14, 1 डिवाइडेड बाय 14 इज़ 0.0714, माइनस करेंगे आंसर आएगा 0.8036। 1 डिवाइडेड बाय 6 इज़ 0.1666, मल्टीप्लाई करेंगे 0.8036 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.13393। 1 के साथ ऐड कर देंगे, सी का आंसर आ जाएगा 1.1339। उसके बाद हम लोग फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, क्यू की वैल्यू 0.1926 डिवाइड करेंगे सी के साथ तो 0.169, मल्टीप्लाई करेंगे 2.3026 के साथ तो यू का आंसर आ जाएगा 0.3911। उसके बाद क्रिटिकल रीजन में हम ये वैल्यू देखेंगे, यानी कि का स्क्वायर अल्फ़ा के माइनस वन, तो के है 3, 3 - 1 इज़ 2। 0.05 को 2 में देखेंगे तो 5.99 हम लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 0.39911 ये वैल्यू 0 से 5.99 के रीजन में आ रही है, तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है, तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट का u is equals to 0.3911 lies in the critical region, so we accept H naught। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.14 कंप्लीट हो गया, और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।